चलिए, कौन कौन है हमारे साथ? अजैन है, सिकंदर कुमार हैं, और कोई? इसमें फॉर्मूला प्रूफ करा रहे थे। एक फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0, a के पावर x माइनस 1/x। इसका मान log a होता है। इसका मान होता है log a। इसका प्रूफ देख लिया जाए। एलएचएस है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, a के पावर x माइनस 1/x। यही आपका एलएचएस है। अब विद्यार्थी a के पावर x का एक्सपेंशन बताए थे आपको। a के पावर x का विस्तार क्या होता है? a के पावर x होता है 1 प्लस x log a प्लस x log a का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस x log a का होल क्यूब बटा फैक्टोरियल 3। ऐसे ही इसका एक्सपेंशन लिखाए हुए थे, इसका विस्तार लिखाए हुए थे, जिसका यूज हम करेंगे। यहां फिर से लिख दे रहे हैं। a के पावर x होता है 1 प्लस x log a प्लस x log a का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस x log a का होल क्यूब बटा फैक्टोरियल 3। ऐसे ही अनंत तक। ये फॉर्मूला है a के पावर x का। a के पावर x का ही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। a के पावर x के जगह पर यही इतना बड़ा लिखाएगा 1 प्लस x log a x log a का होल स्क्वायर x log a का होल क्यूब ये तो हो गया a के पावर x का एक्सपेंशन। -1 है तो -1 लिखेंगे और बटा में x लिखाएगा। बटा में क्या लिखाएगा? x लिखाएगा। अब सुनिए, 1 से 1 कट गया तो क्या बचेगा? इसको हम नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं। तो क्या बचेगा इसमें? लिमिट x टेंड्स टू 0 x log a प्लस x log a का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। x log a का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस x log a का होल क्यूब बटा फैक्टोरियल 3।
प्लस ऐसे ही डॉट डॉट बटा में एक्स। चलिए पिछला स्टेप था, अब ऊपर से कितना कॉमन आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x log a कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस x log a बटा फैक्टोरियल 2। एक तो निकल गया है, इसमें से भी एगो निकल जाएगा, तो x log a का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3, और ऐसे ही डॉट डॉट बटा में x। x से x कट जाएगा, फिर क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log a 1 प्लस x log a बटा फैक्टोरियल 2, x log a का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3। ऐसे ही अभी हो गया log a 1 प्लस x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, इसमें भी x आएगा 0 होगा, आने वाला जितना टर्म है सब 0 हो जाएगा। log a गुना 1 यानी कुल मिला के कितना आ गया, log a प्रूव्ड हो गया। बोलिए, जो देख रहे हैं उनको दिक्कत है इसमें? टीनू आनंद, चलिए गुड आफ्टरनून। बात समझ में आया? स्टार्टिंग में क्या था, a के पावर x माइनस 1 बटा x का मान log a होगा, यही हम प्रूफ किया, यही फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल भी है। तो इसका पहले हम LHS ले लिए। अब a के पावर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस x log a का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 x log a का होल क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, ऐसे कर ये फॉर्मूला लिख दिया a के पावर x के जगह पर। घटाओ में 1 है तो घटाओ 1 होगा ही, बटा में x है तो x भी लिखेंगे। यहाँ 1 से 1 क्या हो जा रहा है, 1 से 1 कट गया, जो बचा उसको हम नेक्स्ट पेज पर लिखें। अब इसमें से x log a कॉमन निकाल लिए, x कट गया। अब इसमें जहां जहां x है वहां पे 0 पुट कर दिया, तो log a आ गया। तो फॉर्मूला बन गया a के पावर x माइनस 1 बटा x का मान log a होता है। इस पर कुछ एग्जाम्पल बना लिया जाए। एक एग्जाम्पल देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 का पावर x माइनस 1 बटा x, इसका मान कितना होगा, इसका मान बताइए, इसका मान कितना होगा?
log 3 होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन समझिए। लिमिट x टेंस टू 0, 3 का पावर x माइनस 1 बटा x है। तो अभी इस पर आधारित हमने एक फॉर्मूला बताया है कि लिमिट x टेंस टू 0, a के पावर x माइनस 1 बटा x होता है log e। इस हिसाब से इसको देखा जाए तो इसका आंसर log 3 हो जाएगा। इसका आंसर log 3 हो जाएगा, क्योंकि a के पावर x के जगह पर यहां 3 का पावर x है। बोलिए कंफ्यूजन है? नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं फिर। लिमिट x टेंस टू 0, 3 का पावर x माइनस 2 के पावर x बटा x, इसका मान कितना होगा? 3 का पावर x माइनस 2 का पावर x बटा x। जल्दी से इसका वैल्यू बताइए। इसका आंसर बताइए। लिमिट x टेंस टू 0, 3 का पावर x 2 के पावर x बटा x है। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, 3 का पावर x माइनस 1, 2 के पावर x माइनस 1 बटा में x। अलग अलग लिख सकते हैं। ये तो 1 से 1 फिर कट के वहीं आ जाएगा। 3 का पावर x माइनस 1 बटा x ये एक जगह, 2 के पावर x माइनस 1 बटा x ये एक जगह, और टोटल में लिमिट लगा हुआ है। अब यहां फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0, a के पावर x माइनस 1 बटा x log a होता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहिलका का हो जाएगा log 3, दूसरका का हो जाएगा log 2। अभी log का एक प्रॉपर्टी है कि log m माइनस log n ये हो जाता है log m बटा n हो जाता है। इस हिसाब से ये हो जाएगा log 3 बटा 2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। बोलिए कहीं से कंफ्यूजन हो तो। log 3 बटा 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक फॉर्मूला फिर देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, log 1 प्लस x बटा x, इसका मान भी 1 होता है। प्रूफ देख लीजिए। LHS ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, log 1 प्लस x बटा x है।
अब यहाँ एक फॉर्मूला आप जानते हो कि log 1 प्लस एक्स क्या होता है। log 1 प्लस एक्स होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स क्यू बटा 3 माइनस एक्स 4 बटा 4 प्लस ऐसे ही। इस हिसाब से ही हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, log 1 प्लस एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यू बाई 3, एक्स 4 बाई 4 ऐसे ही। बटा में कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एक्स बटा 2 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 3 माइनस एक्स क्यू बटा 4 प्लस बटा में एक्स, एक्स एक्स कट गया। अभी कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स क्यू बाई 4 ऐसे ही। अब x के जगह पर 0 रख लीजिए, 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 ऐसे ही हो जाए। 1 में कितना हूं, 0 जोड़े या घटाएंगे तो 1 ही आएगा। एक फॉर्मूला हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बटा एक्स का मान 1 होता है। ठीक है, समझ रहे हो सब कोई। आगे बढ़े, इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस log 3x बटा x का मान क्या होगा। सॉल्यूशन समझिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस log 3x बटा x है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस log 3x है ना, नीचे भी 3x लिख देंगे, यानी 3 से गुना और 3 से भाग। अब यहां फॉर्मूला हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस log x बटा x का मान 1 होता है, बशर्ते ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां भी ध्यान से देखिए, दोनों सेम हैं, इसलिए इस टोटल मान 1 हो जाएगा। 1 गुना 3 यानी 3 आंसर हो जाएगा। समझ गए, इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा।
आगे बढ़ें। देखिए एक और फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स, ई होता है 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स, इसका मान ई होता है। ध्यान से देखिए, इसका प्रूफ देख लिया जाए। एलएचएस कितना है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स। एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि 1 प्लस एक्स का पावर n जो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 n इंटू एन माइनस 2 बटा n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 बटा फैक्टोरियल 3, ऐसे ही इसी पर इसको सेट कर लेंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एन एक्स, n के जगह पर यहां 1 बाई एक्स है तो n एक्स। फिर से देखिए 1 प्लस एन एक्स है इसमें, तो n के जगह पर कितना है 1 बाई एक्स है, n इंटू एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2, और यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर एक्स क्यूब होता है। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 बटा फैक्टोरियल 3x क्यूब होगा, और ऐसे ही बस n के जगह पर 1 बाई एक्स रख देना है इसी फॉर्मूला में। ठीक है, सुनील कुमार हरा, सुनील बाबू बताइए क्या हाल है। देखिए x से x कट जाएगा, यहां भी एलसीएम लेंगे तो कटेगा, तो ये कितना बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0 बचेगा कितना 1 प्लस, ये भी कितना बचेगा 1 प्लस, यहां एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस एक्स, 1 इंटू 1 माइनस एक्स बटा फैक्टोरियल 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, एलसीएम से एक्स क्यूब कट जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस एक्स फिर 1 माइनस 2x बटा फैक्टोरियल 3, ऐसे ही। अब x का मान 0 रख देंगे तो 1 प्लस 0 रखेंगे तो 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ x के जगह पर 0 रख देंगे 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, और ये e का वैल्यू होता है, e का मान होता है। देखिए चूंकि e के पावर x कितना बताए हैं आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, ऐसे ही ना। तो इसलिए अगर e का पावर 1 पूछें तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे ही। तो कुछ ऐसा ही आया है, इसको e का मान बोल देंगे, और ये हो गया प्रूफ रिलेशन।
ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। देखते हैं अगर इस पर कुछ क्वेश्चन मिलेगा तो इसको बना देते हैं। ई एक्सपोनेंशियल है, कांस्टेंट है, जिस तरह पाई होता है ना, पाई का मान 22/7 होता है, वैसे ही ई का मान 2.518 होता है। इस पर क्वेश्चन नहीं दिया है किताब में, हालांकि फॉर्मूला है, बता दिए हैं, आपके उपयोग का है। तो अब आपसे किताब का ऑल टू ऑल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस पर बन जाएगा। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज हमको सिखाना है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या है तो देखिए, जैसे 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म में हो तो लिमिट के सवाल को हम कैसे बनाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू e fx/gx, ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू e, अंश का डिफरेंशिएशन कर लिया जाता है, अंश का डिफरेंशिएशन हो जाता है और हर का डिफरेंशिएशन हो जाता है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू e, एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को एफ डैश कह देते हैं, ई जी डैश हो गया। अब ए मान यहां रख देंगे तो एफ डैश ए बटा जी डैश ए, और इससे आंसर मिल जाता है। ये ब्रह्मास्त्र है। एल हॉस्पिटल विद्वान का नाम है। तो एल हॉस्पिटल साहब ने बताया कि अगर कोई फंक्शन बटा में दिया गया हो और 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म का हो तो अंश और हर का बारी बारी से डिफरेंशिएशन किया जाता है, तब मान रख दिया जाता है, आंसर मिल जाता है। अब इस पर, इसके यूज पर यहां देख लीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट पढ़ा रहे हैं आपको, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट पढ़ा रहे हैं। जैसे आपको दे दें लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x, तो इसका मान 1 होता है। प्रूफ देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x है। x का मान 0 रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म का है, ये 0/0 फॉर्म का है। चूंकि x 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, नीचे भी 0 रखेंगे तो 0। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, अप्लाइंग किसी भी लिमिट जो 0/0 या इन्फिनिटी हो
वो एल हॉस्पिटल रूल से बन जाता है। कोई भी, वो चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट हो या सिंपल, ये रामबाण है। अगर कुछ नहीं बुझाए तो अंश आर का डिफरेंशिएशन करो, आंसर मिल जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा? ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और dx बाई dx 1 होता है। क्या बचा? कॉस एक्स बचा। इसमें एक्स का मान 0 रख दीजिए, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। बोलिए, इसमें कंफ्यूजन है कि समझ गए? बात समझ गए? एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि कोई भी लिमिट का सवाल अगर 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म का है, अंश और हर का डिफरेंशिएशन अलग अलग कीजिए, फिर मान रख दीजिए, आंसर मिल जाए। चलिए, तो एक ही नियम सीख गए आप। इसलिए यहां ए नंबर में 4 फॉर्मूला बन सकता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स बटा एक्स का मान 1 हो जाएगा। दूसरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऐसे ही उल्टा भी लिख दे, एक्स बटा साइन एक्स, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तीसरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन के एक्स बटा के एक्स कर दें तो भी मान 1 हो जाएगा। और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, के एक्स बटा साइन के एक्स कर दें तो भी मान 1 हो जाएगा। अब बोलिए, कंफ्यूजन? 4 गो फॉर्मूला बना। सब 0/0 फॉर्म का है चारों। अब देखिए, इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन 2x बटा एक्स है, इसका मान पूछे कि कितना होगा। इसका सॉल्यूशन समझिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन 2x बटा एक्स है, तो हम लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन 2x बटा 2x गुना 2, इसका मान 1 होता है, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। आया समझ में? बोलते जाओ।
समझ में आ गया? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बटा 5x, इसका मान कितना होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बटा 5x है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बटा में 3x गुना में 3x, टोटल के बटा में 5x। ऊपर 3x से भाग गुना कर दिए, अंश में 3x से भाग गुना कर दिए, अंश में 3x से गुना भाग कर दिए। ex से ex कटा देते हैं, इसका मान 1 हो जाएगा। 1 इंटू 3 बटा 5, आंसर आ गया 3 बटा 5। आंसर हो गया 3 बटा 5। आंसर हो गया 3 बटा 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बटा साइन bx, ये कितना आएगा इसको देखा जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बटा साइन bx है। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x से भाग करेंगे, इसी से गुना, नीचे साइन bx है तो bx से भाग करेंगे, bx से गुना, कट गया। 1 गुना a 1 गुना b, आंसर हो गया a बटा b। सही आंसर हो गया a बटा b। चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का ये नंबर वेराइटी था। बी नंबर में देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अगर है तो यहां तो x का मान 0 डाल देंगे, cos 0 का मान 1 हो जाता है। या लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई cos x भी हो तो भी मान 1 होता है। तीसरा देखिए, x टेंड्स टू 0 cos kx होते, इसमें भाग का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 0 रखेंगे मान आ जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बटा cos kx हो, इसका मान भी 1 हो जाता है, इसका मान भी 1 हो जाता है। अब आइए चला सी नंबर वेराइटी देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा x का मान 1 होता है। इसका प्रूफ देख लीजिए। LHS ले लेंगे,
x टेंड्स टू 0 tan x बटा x है। अब इसमें लिखेंगे अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंश का डिफरेंशिएशन और हर का डिफरेंशिएशन। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x का d बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है और नीचे 1, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर 0 सेक 0 1 होता है, यानी कितना मान आ गया, 1 आ गया। बोलिए प्रूव्ड हो गया। डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे क्लास 11 के फिजिक्स में, यहाँ तो हम पढ़ाएंगे ही फिर। तो इस सी नंबर में भी फॉर्मूला मिल गया आपको, 4 फॉर्मूला निकला। पहला फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा x, इसका मान 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला x टेंड्स टू 0 x बटा tan x रहे तो भी मान 1 होगा। तीसरा फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 tan kx बटा kx का मान भी 1 हो जाएगा। चौथा फॉर्मूला x टेंड्स टू 0 kx बटा tan kx, इसका मान भी 1 हो जाएगा। इस प्रकार ऑल टू ऑल फॉर्मूला देख लिए। अब लिमिट में कोई फॉर्मूला नहीं है, अब बस कुछ सवाल और प्रैक्टिस करवाना है। एक क्लास और इसमें हम रखेंगे कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं, उसके बाद जो है उसके बाद डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x cos x 3x है। कैसे बनाएंगे इसको? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x को एक जगह कर लीजिए और cos x बटा 3 को एक जगह कर लीजिए। इसका मान 1 होता है, cos का मान 1 हो जाएगा बटा में 3, 1 बटा 3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कल अंतिम कुछ सवाल प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लिमिट पे आधारित कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे। लिमिट खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो फिर हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। अंतिम टॉपिक कैलकुलस वो पढ़ा देना है, सांख्यिकी पढ़ा देना है, तो आपका 11th क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट